हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम हैं श्रीनगर एकेडमिक एक्टिविटी सेंटर जो कि थैंक यू। अभी एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, 10 मिनट का टी ब्रेक लेंगे। जो और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटा सा फोटोग्राफी सेशन भी होना है 5 मिनट का बाहर पे, तो प्लीज चाय के लिए चलते हैं बस। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। एकेडमी एक्टिविटी सेंटर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर से। आप लोग उधर बैठ से? हाँ जी। अच्छा लोग योगा जी दे एक दिवसीय कार्यशाला। दीदी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस एक दिवसीय कार्यशाला उत्तराखंड में मिलेट्स के उत्पादन एवं प्रसंस्करण के माध्यम से आजीविका सृजन, उद्यमिता विकास एवं महिला सशक्तिकरण, संभावनाएं एवं चुनौतियां। इस कार्यशाला में मैं सभी का स्वागत करता हूं और हमारे बीच सभी लोग उपस्थित हैं। करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम अनीता मैम, आप मैडम को एक प्लांट भी देंगे। निवेदन करूंगा कि वो हमारी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु गौड़ाई मैम को बुके देके और प्लांट देके उनका स्वागत करेंगे।
May I now request Professor M.S. Negi sir, Dean Students Welfare, to present the bouquet to Professor P.C. Nautiyal sir, to welcome him, to felicitate him. And also the plant sir. और एक सेवेनियर भी रखा हुआ है, इसका वो आज विमोचन करेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया सवेनियर के साथ भी एग्जीक्यूटिव समरी भी हम यहाँ पे सभी विमोचन है। हो रही इस कार्यशाला में मैं अर्थशास्त्र विभाग की ओर से माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल मैडम जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही व्यस्ततम समय में थोड़ा समय निकालकर इस कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाई, हम लोगों का उत्साह बढ़ाया। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैम। आज के कीनोट स्पीकर प्रोफेसर पी.सी. नौटियाल साहब, प्रोफेसर हिमांशु बौड़ाई मैम, डीन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, आपका भी इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर आर.पी. जुयाल हमारे साथ, क्योंकि हमारी अर्थशास्त्र विभाग के पहले पीएचडी हैं, 1983 में वो पीएचडी हो गए थे यहीं श्रीनगर अर्थशास्त्र विभाग से, और तब से निरंतर वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बीच में हमने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय अर्बन मिनिस्ट्री से थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन स्टडी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संपन्न की, तो उसमें सर का बहुत बड़ा मार्गदर्शन था। सर कंसल्टेंट रहे उसमें, और इस प्रोजेक्ट में भी जो पूरी मेथोलॉजी डिजाइन की वो सर के निर्देशन में ही हमने आगे बढ़ाई, और बड़ी साइंटिफिक मेथोलॉजी हमने इसमें अपनाई। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश नवानी साहब, आप 30 साल से धात के माध्यम से, आपका देहरादून में धात ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तरजन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं। धात में आपने आज से 30 साल पहले श्रीनगर में भी 2-3 कार्यशालाएं संपन्न की, और धात के माध्यम से आपने उत्तराखंड के अनाजों को लोगों तक वो विलुप्त न हो, उसके लिए भी आपने एक फंची कार्यक्रम चलाया है, जिसमें 200 रुपए की फंची है, 500 रुपए की फंची है, 1000 रुपए की फंची है, और वो फंची केवल भारत के प्रमुख शहरों में ही नहीं जा रही है, वो दिल्ली, बंबई, बल्कि विदेशों में भी उसकी डिमांड हो रही है आज। उसमें मिलेट्स के मंडुआ का आटा उसमें रखा हुआ है, झंगोरा उसमें रखा हुआ है, राजमा उसमें रखी हुई है। तो इस तरीके से लोगों का बड़ा अट्रैक्शन उसके प्रति है। तो मैं आपका इस कार्यशाला में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन हमको यहाँ पर मिलता रहेगा। इसी के साथ कुकसाल साहब भी अर्थशास्त्र विषय में पीएचडी हैं, प्रोफेसर आर.आर. नौटियाल के अंडर में आपने उत्तराखंड में उद्यमिता विकास पर बहुत बढ़िया काम किया है। तो हमारे निष्कर्ष निकलेंगे वो आपके सामने साझा होंगे। और इसका आज की डेट में जो सबसे बड़ा बाजार है, वो जो उत्तराखंड से लोग माइग्रेट हो गए हैं, वो इसके बाजार, उनको अपने गांव से मोह नहीं है, लेकिन कोदे और झंगोरे से उनको बड़ा मोह है। तो वो यही नहीं बल्कि विदेशों में भी है, वो साल भर में इसकी डिमांड करते हैं, इसको लेते हैं।
तो एक सांस्कृतिक अंतर्ग्रंथन जो कल्चरल इंटीग्रेशन है वो प्रमोट करता है। इसमें सांस्कृतिक रूप से हम मतलब हमारी संस्कृति का संरक्षण, अगर हम इन मिलेट्स को कंजर्व करते हैं तो हम अपनी संस्कृति को कंजर्व करते हैं। हमने अपने अध्ययन में ये पाया कि 2000 हमने क्वेश्चन दिया था उनको कि 2000 में आप क्या क्या फसलें उगाते थे और आजकल आप क्या क्या फसलें उगा रहे हैं। तो 2000 में वो 23 फसलें उगा रहे थे और आज की डेट में फसलें घट करके 11 पर आ गई है। इस तरीके से लगभग 12-13 फसलें या तो विलुप्त इंडेंजर्ड हो गई हैं, विलुप्त हो गई या विलुप्ति के कगार पर हैं। तो अगर एक बीज खत्म होता है, एक फसल खत्म होती है, तो एक संस्कृति खत्म होती है, क्योंकि उसको आगे लाने में एक पूरा सांस्कृतिक पक्ष है। उत्तराखंड में मिलेट्स की जो अध्यक्ष इकोनॉमिक्स, गणमान्य व्यक्ति, अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए फैकल्टी मेंबर्स, भाइयों और बहनों, अभी जो सती साहब ने ये मिलेट्स की हमको जो महत्ता बताई, और वो भी उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये सच कृषि एग्रीकल्चर पहाड़ों में बहुत ही पुरानी एक व्यवस्था थी, और पुराने लोगों ने यहाँ पे पहाड़ों को काट काट के टेरेसेस बनाए, खेत बनाए, और वो खेत आज खाली पड़े होते हैं। तो उससे दिल बड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर था, यहीं से पढ़ा हूँ, यहीं से MSc PhD किया, तो हम अपने गांव में खुद खेती किया करते थे। आज मैं गांव जाता हूँ, सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। तो ये हमने, इसकी बहुत सी वजह है। इनको मैंने पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर, मैं तो ICR में था, उसके बाद रिटायर होने के बाद, क्योंकि मैं कृषि से जुड़ा रहा, PhD यहीं से करके गया, हाईट्यूब प्लांट फिजियोलॉजी दिया था कि कोदा झगोरा खाएंगे, विश्वविद्यालय बनाएंगे। विश्वविद्यालय बना, यही नारा फिर हमने दिया कि कोदा झगोरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे। उत्तराखंड भी बन गया। फिर आज के पेपर में जो लाइन है वो है कि कोदा झगोरा खाएंगे, भू कानून बनाएंगे। ये भी बन जाएगा, लेकिन मैं इसमें एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ, कोदा झगोरा खाएंगे, खुद ही उगाएंगे और औरों को भी खिलाएंगे। अगर हम ये सोच के चले कि हम खुद उगाएंगे, खाली नारे देने से क्यों है? नारा इसलिए दिया जाता है कि इसलिए हमारी संस्कृति से बहुत पूरी उससे जुड़ा हुआ था, इसलिए ग्रास रूट लेवल पे कोदा झंगोरा हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जैसे सती साहब ने बताया कि ये वेंगसांग आया था, उस जमाने में भी ये था। तो ये एंशिएंट क्रॉप है बहुत, जो मिलेट्स है हमारी, उनमें कोदा झंगोरा उत्तराखंड में होने वाला प्रमुख है। नेक्स्ट लाइन शुरू करें, और जम्मू कश्मीर तक, सो इंडियन हिमालयन रीजन जितना है उसमें सारे मिलेट्स होते हैं। मिलेट्स में ज्वार सब में फर्स्ट स्टैंड कर रहे हैं इन द कल्टीवेशन ऑफ मिलेट। और ये ज़्यादा कहाँ हो रही है? ज़्यादा कर्नाटक में ज़्यादा है, और उसके बाद उत्तराखंड। और 2021 में उत्तराखंड की जो ईल्ड थी फिंगर मिलेट की, वो पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट थी। तो इसका मतलब पोटेंशियल, ट्रेमेंडस पोटेंशियल है स्टेट के अंदर। और जब हम इतनी क्रॉप में फर्स्ट रैंक कर सकते हैं, नेक्स्ट वन प्लीज, तो क्यों ना कराएं। तो जैसे मैं करता, हमारा जो एग्रो इकोसिस्टम है वो टेरेस कल्टीवेशन है। किसी ने इन पहाड़ों को खोद के फिर ये खेत बनाए होंगे, आज ये खेत बंजर। पाइन की वो फॉरेस्ट एरिया नीचे आ रहा है, उससे वाइल्ड लाइफ प्रॉब्लम बढ़ रही है। अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो नेचुरली वाइल्ड लाइफ तो आएगी। लेकिन इसी के अंदर देखिए आप, कुछ फ्लैट लैंड भी है, और ये लैंड बहुत दूर नहीं है, यही पीछे की है। ये गांव जो है बड़कोट गांव की लैंड है, पिछले साल का फोटोग्राफ है। व्हीट की खेती इसमें हो रही है। दूसरा, हमारा जो कल्टीवेशन है बहुत ही प्रिमिटिव है। इसका उत्तराखंड का 12 अनाज सिस्टम बड़ा फेमस था कि हम 12 अनाजों को एक साथ बो देते थे। स्टैगर्ड सोइंग होती थी, जैसे ऊपर वो अगर मंडवा लगाया तो उसमें फिर 2-3 क्रॉप सोइंग के टाइम पे बो दी, और उसके बाद फिर दंदला लगता है, 2-3 क्रॉप उसमें डाल दी। तो जब मैं गया था उस फील्ड में, हमारे ही गवाड़सियों पट्टी का है, उजाड़ी गांव के पास का, तो वो उसमें 2-3 क्रॉप और डाले थे। टोटल उस समय 6-7 क्रॉप थी। उसके बाद जब मैं बात की स्टेज में गया, तो ये आप नीचे एमरंथस देख सकते हैं, जो कि पूरे इंसेक्ट डैमेज है। तो हाई इंसेक्ट प्रेशर है। तो हम ये कहने का मतलब है कि जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर में, हम बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। और मंचासीन आज के इस सभा की अध्यक्षा प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल,
वाइस चांसलर HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, आज के विशेष वक्ता प्रोफेसर नौटियाल, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर सती, इस हॉल में उपस्थित जुयाल जी और नवानी जी, गुगशाल जी, हमारे DSW और हमारे जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, और जो ये महिलाएं दूर से आई हैं स्वयं से इसके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को बहुत संक्षेप में रखूंगी, क्योंकि नौटियाल जी ने बहुत कुछ इसके बारे में अभिव्यक्त कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, लेकिन जिस पक्ष को थोड़ा सभी को मेरा नमस्कार। मंचासीन मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर PC नौटियाल, एडजंक्ट फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ सीड साइंस, संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर MC सती, संगोष्ठी के हिडन कन्वीनर और कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर प्रशांत कंडारी जी, और जो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, जिनका अभी अभी मुझे परिचय मिला है, डॉक्टर जुयाल, और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि वो हमारे एलुमनाई हैं, मुझे पता नहीं था, तो ये बहुत आपका भी बहुत स्वागत है। और आपके साथ धात संस्था के जो संस्थापक हैं लोकेश नवानी जी, आपका नाम मैंने बहुत सुना था, लेकिन आपसे आज ही आपके दर्शन हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। अरुण कुकसाल जी, जो बहुआयामी व्यक्तित्व है जिनका बहुआयामी व्यक्तित्व है, और आपकी घुमक्कड़ी की जो दास्तानें हैं वो मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आपकी दास्तानें, और उसके माध्यम से आप कई तरह की सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको उजागर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा आपका ट्रेट है। हमारे DSW कितनी भी परेशान अच्छा है। एक तो जो इसकी थीम है वो मिलेट्स को हाईलाइट करने के लिए है, और ये जो मिलेट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एम्पावरिंग फार्मर्स, ये बहुत अच्छा इसका थीम है। अभी जितना डॉक्टर प्रकाश नौटियाल बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिकॉज ही इज अ मिलेट मैन, और हमारे विश्वविद्यालय में जो भी उन्होंने अपनी स्लाइड्स के माध्यम से जो भी आपको दिखाए मिलेट्स के कई तरह के नमूने, वो सब यहाँ पर उत्पादित हुए। और क्रॉप कैफेटेरिया का जब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया था तो मैं भी उसका एक हिस्सा बनी, और उस समय कई तरह के मिलेट्स